Welcome future achievers. Welcome back to my channel Gyan for Excellence. Today we gonna teach about some new words in this class. आप सभी को पता है कि वर्ड्स हमारे जो एसएससी एग्ज़ाम्स हैं या फिर हमारे डेली लाइफ कन्वर्सेशन में कितने उपयोगी होते हैं। तो आज हम वर्ड्स को याद करेंगे कुछ न्यू ट्रिक्स के साथ, जैसे कि इमेजेस यूज़ करेंगे, निमोनिक्स यूज़ करेंगे कि वर्ड्स हमें याद रहे। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा पैराडाइम। सबसे पहला वर्ड क्या है हमारा? पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब क्या है, चलिए हम लोग जानते हैं। पैराडाइम प्रोनाउंसिएशन सभी वर्ड्स का क्लियर होना चाहिए। क्या है पैराडाइम? यहाँ पर पैराडाइम इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, जिसका मतलब होता है सोचना या काम करने के मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? पैराडाइम। पैराडाइम। अब इसी वर्ड्स को याद रखने के लिए हम लोग कुछ सेंटेंस बनाएंगे जिससे हमें ये वर्ड्स हमेशा रिमेंबर रह जाए। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है? दिस आइडिया चेंज द बिजनेस पैराडाइम। पैराडाइम क्या है? यानी कि ये जो आइडिया है वो पूरी तरीके से बिजनेस को पैराडाइमली चेंज कर दिए। अब पैराडाइम के कुछ सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि मॉडल, पैटर्न, फ्रेमवर्क, ये सब क्या पैराडाइम के सिनोनिम्स है। अब हम लोग पैराडाइम को याद करने के लिए निमोनिक यूज़ करेंगे। तो निमोनिक हुआ पैरा। ये क्या है? साउंड्स क्या एग्जैक्टली सेम लग रहा है। पैरेलल मतलब कि सोचने का नया तरीका, इसी को ये क्या हुआ हमारा? पैराडाइम। अब हम लोग बहुत बस यूज़ करते हैं पैराडाइम शिफ्ट, यानी कि क्या? अ मेजर चेंज इन वर्ल्ड व्यू, कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस ऑफ हाउ समथिंग वर्क और इज अकम्पलिश्ड। ये क्या हुआ हमारा? पैराडाइम शिफ्ट हुआ। अब हम लोग दूसरे वर्ड की तरफ जाते हैं। तो दूसरा वर्ड क्या है? न्यूआंस। क्या है हमारा दूसरा वर्ड? न्यूआंस। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा क्रिटिकल है पर ट्राई करने से हो जाएगा। यहाँ पर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसका मीनिंग क्या होता है? हल्का या फ़र्क, हल्का सा जो फ़र्क होता है या बारीक। इसे सेंटेंस क्या हुए? ही अंडरस्टैंड द न्यूआंस ऑफ लैंग्वेज। देन हम लोग इसके सिनोनिम्स देखते हैं। क्या हुआ? सबटाइटल्ड, डिटेल, शेप्ड। अब निमोनिक याद करते हैं। न्यू प्लस चेंज, यानी कि छोटे छोटे जो डिफरेंस, वो क्या हुआ? न्यूआंस, यानी कि न्यूआंस चेंज की ओर ले जाता है। देन तीसरा वर्ड क्या है? मेटिक्यूलस। प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ हमारा? मेटिक्यूलस। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या हुआ? बहुत ध्यान से काम करने वाला, मेटिकुलस। जैसे कि आप लोग ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। मेटिकुलस क्या हुआ? सेंटेंस क्या हुआ? ही इज़ अ मेटिकुलस अबाउट डिटेल्स। सिनोनिम्स क्या हुआ? केयरफुल, प्रिसाइज, थ्रो। तो क्या इसका निमोनिक क्या हुआ? मिनी प्लस ट्रिक। क्या हुआ? हर छोटी चीज़ चेक करना। तो वो इंसान क्या हुआ? मेटिकुलस हुआ। अब हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसान है जो मेटिकुलसली हर काम को करता है। अब हमारा चौथा वर्ड है एम्बिग्यूअस। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? एम्बिग्यूअस। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। मीनिंग क्या है? जिसका मतलब क्लियर ना हो, वो हमारा क्या हुआ? एम्बिग्यूअस हुआ। अब हम लोग बात करते हैं सेंटेंस की। हिज आंसर वॉज एम्बिग्यूअस मीन्स क्या? अनक्लियर, वेग्यू, कंफ्यूज। निमोनिक क्या? एम आई बिग, क्या मैं बड़ा हूँ? ये क्या हुआ? अनक्लियर है, कंफ्यूजन है। तो इससे क्या हुआ? हमें याद हो गया कि एम्बिग्यूअस। देखिए ये पर्सन भी सोच रहा है क्या मैं बड़ा हूँ? ये क्वेश्चन मार्क है। देन क्या है? क्लेटस्टाइन। ये क्या हुआ? प्रोनाउंसिएशन हुआ। इसका मीनिंग क्या है? गुप्त या छुपकर किया गया काम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लेस्टाइन। सेंटेंस क्या है? द हेल्ड अ क्लेस्टाइन्ड मीटिंग। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? सीक्रेट, हिडन, कवर्ड। ये सब क्या हुआ? इसके सिनोनिम्स हो। अब हम लोग याद कैसे रखेंगे? क्लेन प्लस डेस्टिनी, यानी सीक्रेट मीटिंग ऑफ क्लेन। देखिए ये भी क्या बोल रही है? जो भी काम कर रहे हो सीक्रेटली करो, बट आपको ये नहीं करना, ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है कि वो भी सीखे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पैराग्मेटिक। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ? पैराग्मेटिक। मीनिंग क्या है?
प्रैक्टिकल तरीके से सोचने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पैराग्रामेटिक। C2 का पैराग्रामेटिक अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, C2 का पैराग्रामेटिक अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये क्या हमारा पैराग्रामेटिक हुआ। देन सिनोनिम क्या है, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, सेंसिबल जो है उसे हम लोग पैराग्रामेटिक बोल सकते हैं। निमोनिक क्या है, प्रैक्टिकल, साउंड्स कर रहा है ना पैराग्रामेटिक की तरह, तो हम लोग प्रैक्टिकल से पैराग्रामेटिक याद कर सकते हैं। देन हमारा हुआ एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या है, एलिवेट का मतलब है कि कम करना, जो कि दर्द या समस्या होती है उसे कम करना, एलिविएट। एलिविएट सेंटेंस क्या है, द मेडिसिन विल एलिविएट योर पेन। द सेंटेंस क्या है, द मेडिसिन विल एलिविएट योर पेन। देन हम लोग सिनोनिम्स क्या कर सकते हैं, रिड्यूस, रिलीव, ईज, ये सब क्या हुआ हमारा सिनोनिम्स हुआ। ए प्लस लीव यानी प्रॉब्लम को लीव करने वाला एलिविएट, प्रॉब्लम को लीव करने वाला एलिविएट। सपोज आप लोग सोच लीजिए, ए नाम के किसी भी पर्सन को सोच लीजिए अपने लाइफ में, वो क्या कर रहा है, आपके सभी प्रॉब्लम को हटा रहा है, तो ए प्लस लीव क्या है, एलिविएट, जो सभी प्रॉब्लम को हटा रहा है। जैसे कि मेडिसिन्स क्या है, हमारे जो डिजीज़ है उसे एलिविएट करते हैं। फिर आया डिसरप्टिव। डिसरप्टिव जो क्या है, इसका मीनिंग क्या है, जो पुराने सिस्टम को बदल दे, जो पुराने सिस्टम को बदल दे वो क्या हुआ, डिसरप्टिव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन AI क्या कर रहा है, इज़ अ डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि क्या AI किसे रिप्लेस कर रहा है, ट्रेडिशनल को रिप्लेस कर रहा है धीरे धीरे। सिनोनिम्स क्या, इनोवेटिव, ट्रांसफॉर्मेटिव या रिवोल्यूशनरी, चेंजेस भी हम लोग बोलते हैं। फिर क्या, डिसरप्ट मीन क्या, तोड़ना, सिस्टम तोड़कर नया बनाना, तो AI क्या कर रहा है, वो सिस्टम तोड़कर नई चीज़ें बना रहा है, तो वो क्या हुआ हमारा, डिसरप्टिव। अब हम लोग बात करते हैं जैसे कि ऑनलाइन हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन स्टडी से ऑनलाइन में आ रहा है, जो कि हमारा पेंडेमिक पीरियड था कोरोना का समय, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, ऑफलाइन से ऑनलाइन में स्विच कर दिए। वैसे ही अब हम लोग बात करते हैं इम्फेमरल। इम्फेमरल इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, एग्जेक्टिव, जो बहुत कम समय तक टिका रहे, वो क्या हुआ, इम्फेमरल। जैसे कि हमारा कोविड-19 जो पेंडेमिक था वो क्या हुआ, इम्फेमरल था, जो बहुत कम समय तक टिका रहा। जैसे कि क्या है, सोशल मीडिया स्टोरी एज इम्फेमरल इन नेचर्स, ठीक है। सिनोनिम्स क्या, टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड या फिल्टिंग। जैसे हम लोग देख सकते हैं निमोनिक क्या, ई से इम्फेमरल, इजी गॉन जल्दी ख़त्म, तो इम्फेमरल याद रखना आसान है। जैसे कि जो रेनबो बनते हैं, जो रेनबो होते हैं बारिश के दौरान, वो क्या होते हैं, इम्फेमरल होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूबिक्टियस के बारे में, जो क्या हर जगह मौजूद होता है, हर जगह मौजूद होता है। जैसे कि क्या, सेंटेंस क्या, स्मार्टफोन्स आर यूबिक्टियस टुडे, ये क्या है, जो हर जगह मौजूद रहते हैं। जैसे एवरीवेयर, ओमी प्रेजेंट, कॉमन, ये सब क्या है, हर जगह मौजूद रहने वाला। जैसे कि यू समझ लीजिए, सपोज कि आप क्या है, तुम हर जगह रहते हैं या आप लोग हर जगह रहते हैं, वो क्या, वो यूबिक्विटस हुआ। जैसे कि आजकल के ज़माने में AI हर जगह ही मिलेगा, स्टडी फील्ड में, ऑफिस फील्ड में, सभी जगह, तो AI क्या हुआ, यूबिक्विटस हुआ। So that's for today. Thank you for watching Future Achievers. I hope you like this video. If you like this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.